नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज है सावित्री पूजा और बिहार, झारखंड या पूरे भारतवर्ष में सावित्री पूजा मनाई जाती है। तो आखिर 19 मई को क्यों मनाई जाती है? 19 मई नहीं, मैंने इस वर्ष 2023 में 19 मई को ये तिथि पड़ा हुआ है। तो इस दिन बरगद के वृक्ष की विधिवत पूजा की जाती है और ज्येष्ठ माह, जो जेठ माह है, उसकी अमावस्या तिथि आज है, तो आज इसको मनाई जाती है। सुहागिन महिलाएं जो हैं पति की लंबी आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। देखिए, यहाँ पे एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की। तो इस कहानी को थोड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक देश था भद्र देश। भद्र देश के राजा थे अश्वपति। अश्वपति की संतान नहीं थी, तो कई सालों तक उन्हें यज्ञ किए, व्रत किए, तपस्या किए। तो 18 वर्षों के बाद माँ सावित्री देवी प्रकट होती हैं। प्रकट होकर उनको एक वरदान देती हैं कि आपको एक बहुत ही सौभाग्यशाली पुत्री पैदा होगी। तो जो वो पुत्री पैदा हुई, उनका नाम जो अश्वपति जी थे, उन्होंने सावित्री रख दिया। सावित्री बेहद सुंदर थी, बेहद गुणवान थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उनके योग्य वर नहीं मिल रहा था। उनके पिताजी अश्वपति जी वर खोजते खोजते परेशान हो गए। अंततः यह जिम्मेदारी उन्होंने सावित्री को ही सौंप दी कि तुम अपने मतलब योग्य हेतु जो वर है, जो दूल्हा है, उसका वरण तुम स्वयं करो। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। अब वर की खोज में वो भटकने लगी, इधर उधर देखने लगी कौन है उनके। तो इस तरह से भटकते भटकते वो तपोवन पहुँच गई। तपोवन पहुँचने के बाद वहीं पे साल्व देश के राजा धुम्तसेन, ठीक ना, अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनका राज्य जो है किसी ने छीन लिया था। ठीक है, तो वहीं पे उनका एक बेटा था सत्यवान। सत्यवान वहीं जंगल में रहता था, लकड़ियां काटता था, अपने मम्मी पापा की सेवा किया करता था। सत्यवान को देखकर निश्चित रूप से ये जो थी सावित्री जी थी, वो उनको मतलब पति के रूप में वरण कर लिया, ठीक ना, पसंद कर लिया पति के रूप में। अब ये खबर भाई जैसी नारद जी को पता चला, नारद जी दौड़ते दौड़ते राजा अश्वपति जी के पास गए। उन्होंने कहा कि सावित्री ने जिस वर का वरण किया है वो तो अल्पायु है, विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा अश्वपति जी कहीं ना कहीं सावित्री को भी समझाने लगे कि बेटा वो तो अल्पायु है, आप दूसरा वर का चयन कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मैंने जिनका चयन कर लिया उनका मैंने कर लिया, अब तो मैं विवाह इसी से करूँगी। वो हट पे आ गई। ठीक है ना, जो होगा हम देखेंगे। अब सावित्री जी की इस हट के बाद कहीं ना कहीं राजा अश्वपति भी मान गए और उन दोनों की विवाह कर दी गई। ठीक ना, शादी हो गया। अब शादी हो गया, जंगल में रहने लगे। ठीक ना, जैसे जैसे मृत्यु की तिथि नज़दीक आने लगी, सावित्री जी चिंता में डूब गई, शोक में डूब गई, अधीर हो गई। तो एक दिन इसी तरह से उन्होंने ढेर सारे पूजा पाठ, व्रत, पितरों का पूजन, ये सब खूब करने लगी कि किसी तरह से मेरे पति की आयु जो है वो बढ़ जाए। इसी तरह से एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए थे। पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, लकड़ी काट रहे थे। अचानक उनको सर में दर्द होता है। सर में दर्द होने के बाद व्याकुल होने लगे। वो नीचे पेड़ से उतर गए। सावित्री ने कहा कि आइए मेरी गोद में अपना सर रखकर यहीं पे थोड़ा लेट लीजिए, विश्राम कर लीजिए, अच्छा लगेगा। सावित्री तो जान रही थी, अपना भविष्य अच्छी तरह से जान रही थी कि आज क्या होने वाला है। ठीक ना। अब इसके बाद क्या होता है कि यमराज जी को जैसे ही वो गोद में रख के सर सहलाने लगी, तब यमराज जी उनको सामने से आते हुए दिखाई दी। तो समझ गई कि आज तो सत्यवान जी को ले ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हाँ, इसके बाद यमराज आते हैं, सत्यवान जी के प्राण हरण करते हैं और चले जाते हैं। सावित्री भी पीछे पीछे चली जाती है। यमराज जी अपने भैंस पे बैठ के आगे 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 जा रहे हैं और सावित्री पीछे पीछे जा रही है। तो यमराज जी ने कहा कि बेटा ये तो विधि का विधान है, इसे तो मैं टाल नहीं सकता। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भी प्राण ले लो, मैं साथ ही चलूँगी, अपने के पति के साथ ही चलूँगी। इसके बाद क्या होता है, चलते जाते हैं, ये भी चलती जाती है, पीछा करना कभी छोड़ती नहीं है। इससे क्या है, यमराज जी प्रसन्न हो गए। ठीक ना। यमराज जी ने इनकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर उन्होंने कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यमराज जी आप कह रहे हैं तो पहला मतलब वरदान दे दीजिए। उन्होंने मांगा पहला वरदान कि सास ससुर जो वनवासी हैं, अंधे हैं, उनको दिव्य ज्योति मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, ठीक ना, ओके, मैंने दिया तो तथास्तु। उसके बाद यमराज जी चलने लगे, सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। फिर कहें कि अजीब हट है, तुम छोड़ नहीं रही हो पीछा। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, एक और वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि जो ससुर है उनका राजपाट छीन गया है, उनका राजपाट
आप प्रदान कर दीजिए। ठीक है, तथास्तु, वो भी दे दिया। उसके बाद सत्यवान का प्राण लेके आगे चलने लगे, फिर वो पीछा करने लगी, छोड़ नहीं रही है। तो उसने कहा कहाँ है बेटा, एक और वरदान मांगो। तो तीसरा जो वरदान मांगती हैं, उन्होंने कहा कि 100 संतानों और सौभाग्य का वर मिले। ठीक ना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब झिझक के कह दिया तथास्तु। अब उन्होंने सोचा नहीं कि क्या मांगा, 100 संतान कैसे होगा। ठीक ना। पति तो उनके उनके भाई, एक पति जो परायण स्त्री हैं, उनका पति का प्राण लेके आप जा रहे हैं और इधर वरदान भी आपने दे दिया तथास्तु, 100 वर होंगे, 100 बच्चे होंगे, संतान के होंगे। सावित्री जी ने कहा कि महाराज ऐसे कैसे कर दिया आपने, 100 संतान का वर दे दिया और मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ, इनका वरण कर चुकी हूँ। ठीक ना। तो आप इनके प्राण छोड़िए। अभी यमराज जी असमंजस में पड़ गए कि भैया मैंने ये क्या कर दिया। ठीक ना। फिर उन्होंने खुश होकर सत्यवान जी के प्राण जो है लौटा देने। ठीक। तो इस तरह से ये पूरा सावित्री पूजा का एक व्रत है। देखिए, हमारे भारतीय या सनातन संस्कृति में जो दाम्पत्य जीवन के महत्व हैं, ठीक ना, एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, ठीक ना, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में तमाम चीज़ें आपको श्रेष्ठ हैं। बस आप उसके अनुसार आप चलते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा कर लेते हैं। सुख, शांति, सौभाग्य, दीर्घायु, हर चीज़ आपको प्राप्त होती है। ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।